एक एस्टिमेट के अनुसार हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। मिल्की वे जैसी एक एवरेज साइज्ड गैलेक्सी में ही 40,000 करोड़ से ज्यादा तारे हैं और हर तारे के अराउंड कुछ प्लैनेट्स और मून्स तो जरूर होते हैं। तो आखिर हम आज तक एलियंस को क्यों नहीं खोज पाए, और अगर एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो वो कहाँ पर हैं? एनरिको फर्मी, जिन्होंने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, वो एक दिन लॉस एलामोस में अपने कलीग्स के साथ बैठे हुए थे। तभी उनकी नजर मैगजीन पे पब्लिश्ड एक कार्टून पर पड़ती है जिसमें न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर उड़ता एक यूएफओ दिखाया गया था। इस कार्टून को देखकर उनके बीच एलियंस को लेकर कन्वर्सेशन शुरू होती है। इसी कन्वर्सेशन के बीच फर्मी सवाल करते हैं, वेयर इज एवरीबडी, यानी कि सभी कहाँ हैं? फर्मी एलियंस के एग्जिस्टेंस पर सवाल नहीं उठा रहे थे। उनका पॉइंट ये था कि हमारे पास एलियंस के प्रूफ नहीं है और इंटरस्टेलर ट्रैवल जैसा तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 1950s के दौर में जब इंसान पृथ्वी के ऑर्बिट तक भी नहीं पहुंचे थे, उस समय इंटरस्टेलर ट्रैवल की कल्पना इम्पॉसिबल ही थी। पर फर्मी के सवाल ने साइंटिफिक कम्युनिटी में हड़कंप मचा दी और सभी इसका सोल्यूशन खोजने में लग गए। अगर हम इंसान लाइट की स्पीड के सिर्फ 0.1% से ट्रैवल करना सीख ले, तब भी हम सिर्फ 10 करोड़ सालों में पूरी मिल्की वे पर कब्जा कर सकते हैं। हम इंसान तो नहीं, लेकिन 1360 करोड़ साल पुरानी मिल्की वे में एक न एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन तो जरूर होनी चाहिए थी जो इस पर राज कर रही होती। साल 1961 में फ्रैंक ड्रेक एक मैथमेटिकल इक्वेशन देते हैं जिसके थ्रू वो मिल्की वे में मौजूद इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के नंबर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फ्रैंक ड्रेक के अनुसार एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के पास इंटरप्लैनेटरी और इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी तो जरूर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम इंसान भी समय समय पर एडवांस एलियन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो 1974 में भेजा गया एरेसीबो मैसेज हो या वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में रखे गोल्डन रिकॉर्ड्स। इनमें ऐसे सबूत हैं जिनकी मदद से एलियंस हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में जान पाएंगे और पॉसिबली हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। पर क्या हमें एलियन से कांटेक्ट करना चाहिए? इमेजिन करो कि आप रात के समय एक सुनसान रोड से जा रहे हो, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा और आप अकेले ही चलते जा रहे हो। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अब इस सिचुएशन में या तो आप खुश हो जाएंगे या फिर बुरी तरह से डर जाएंगे। वो इंसान आपका दोस्त भी हो सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में बेटर यही है कि आप छिपते छिपाते रोड को क्रॉस कर लो और अपने घर पहुंच जाओ। फर्मी पैराडॉक्स का सोल्यूशन देने वाली डार्क फॉरेस्ट थ्योरी भी इसी असम्पशन पर बेस्ड है। जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो एक डार्क फॉरेस्ट की तरह है और इसमें रहने वाली हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन एक शिकारी है। जब शिकारी जंगल में शिकार करने जाता है तो उसे अपने शिकार से भी बचकर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर शिकार ने उससे पहले उसे देख लिया तो शिकारी खुद भी शिकार बन सकता है। डार्क फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट साल 2008 में ISI नाम से पब्लिश्ड नोवेल से आया है जिसे चाइनीज फिक्शन राइटर लियू सिक्शिन ने लिखा था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फ्रैंक ड्रेक ने अपनी इक्वेशन में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का सटीक अंदाजा लगाया था, पर वो सिविलाइजेशन कभी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करती। रीजन है फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये कुछ चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बताए गए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट जैसा है। हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को ये डर है कि अगर दूसरी सिविलाइजेशन को उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया तो वो दूसरी सिविलाइजेशन उनका अंत कर देगी और उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेगी। इसका एग्जांपल हम पृथ्वी पर ही देख सकते हैं। इंटेलिजेंट ह्यूमंस ने पृथ्वी की बाकी स्पीसीज को कंट्रोल किया हुआ है और हम जब चाहे इनको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। इमेजिन करो कि पृथ्वी से क्लोजेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी में एक एलियन सिविलाइजेशन रहती है। अब यहाँ 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो है कि उन्हें पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बारे में पता होगा। यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, अटैक और रिमेन साइलेंट। अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी के एलियंस साइलेंट बैठते हैं तो वो पृथ्वी के लोगों पर भरोसा कर रहे हैं कि हम उन पर अटैक नहीं करेंगे। बट क्या दूसरी सिविलाइजेशन पर भरोसा किया जा सकता है? आई डोंट थिंक सो। इसलिए अटैक इज द बेस्ट ऑप्शन। दूसरे सिनेरियो में उन्हें पृथ्वी के लोगों के बारे में पता ही नहीं होगा। अब यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हैं, फाइंड एंड अटैक, ब्रॉडकास्ट योर एग्जिस्टेंस और रिमेन साइलेंट। मान लेते हैं कि प्रोक्सिमा सेंटोरी के एलियंस हमें खोज लेते हैं और हम पर अटैक कर देते हैं, पर क्योंकि वो पहले से हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रखते थे तो जरूरी नहीं कि उन्हें हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में पता हो। मे बी उनकी आर्मी मंगोल्स की तरह बो एंड एरो से फाइट करती हो और हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं। वो इतनी जल्दी हमारी पावर का अंदाजा नहीं लगा सकते और हम पर अटैक करने का उनका दाव उल्टा पड़ सकता है। अगर वो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सभी को बताने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन आकर उनको तबाह कर देगी, जैसे कि हम इंसान करेंटली कर रहे हैं। हम एलियंस को अपने बारे में बताना चाहते हैं विदाउट थिंकिंग कि उनका हमारे प्रति कैसा एटीट्यूड होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी है रिमेन साइलेंट। प्रोक्सिमा सेंटोरी में रहने वाले सिविलाइजेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो साइलेंट रहे और अपने काम से काम रखे। मतलब ना तो दूसरी सिविलाइजेशन से कॉन्टैक्ट रखना और ना बेवजह का रिस्क लेना। कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन सक्सेस की गारंटी के बिना रिस्क लेना नहीं पसंद करेगी। अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी की एलियंस इस बात पर 100% श्योर हो जाए कि वो हम इंसानों को डिफीट करके हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर सकते हैं तो वो ऐसा जरूर करेंगे। पर अगर उनके दिमाग में 1% भी डाउट होगा तो वो रिस्क लेने से बेटर साइलेंट रहना प्रेफर करेंगे, बिकॉज यहाँ उनका एग्जिस्टेंस दाव पर लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि प्रोक्सिमा सेंटोरी के एलियंस लाइट की स्पीड के 10% पर ट्रैवल करना सीख लेते हैं, फिर भी उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 42 साल लग जाएंगे। अगर वो आज ये अज्यूम करके निकलते हैं कि इंसानों के पास सबसे डेंजरस वेपन्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, तो शायद ये दाव उन पर उल्टा पड़ जाए, क्योंकि जब तक उनकी स्पेसशिप्स पृथ्वी पर पहुंचेंगी तब तक तो शायद हम इससे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल वेपन बना चुके होंगे। इन शॉर्ट, यूनिवर्स में अपनी सिविलाइजेशन को सिक्योर रखने के लिए साइलेंट रहना ही बेस्ट ऑप्शन है। ये इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन यूनिवर्स के डार्क फॉरेस्ट में छिपे शिकारियों की तरह हैं। वो शिकार करने तभी निकलते हैं जब उनके खुद के एग्जिस्टेंस पर कोई खतरा ना हो। विदाउट 100% श्योरिटी ऑफ सक्सेस वो साइलेंट रहना ही पसंद करेंगी और फॉर दैट रीजन हमें आज तक यूनिवर्स में एडवांस्ड सिविलाइजेशंस नहीं मिली हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए